प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो, उसकी तारीफ बढ़ाई हो। हम प्रभु को धन्यवाद देते, उसकी बढ़ाई करते, तारीफ करते बहुमूल्य अवसर को देने के लिए। आइए भाई और बहनों, हम जानेंगे भविष्यवाणी की सामर्थ्य को, वचन की शक्ति को, वचन के पावर को। शब्दों में जो पावर है, वचन में जो पावर है, जो शक्ति है कि वचन के द्वारा सूखी हड्डियों में चमत्कार हुआ। वचन वो पावर मेरे भाई बहनों कि सूखी हड्डियों में चमत्कार करके सेना तैयार कर दिया। ये बहुत बड़ा चमत्कार जो बाइबल में लिखा गया है, वो बाइबल में केवल एक जो सूखी हड्डी में जो चमत्कार हुए मेरे भाई बहनों, वो सबसे बड़ा चमत्कार है। वो चमत्कार हुआ है घोषणा के द्वारा, वचन के द्वारा, भविष्यवाणी के द्वारा। उस पावर को आप और हम जानेंगे, उस पावर को आप और हम जानेंगे मेरे भाई बहनों। वचन के सामर्थ्य, वचन के पावर को आप और हम क्या करेंगे, जानेंगे। तो पहला कुरिन्थी 14:1 में लिखा है, प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो, विशेष करके यह कि भविष्यवाणी करो। परमेश्वर का वचन आपको मेरे को क्या कह रहे हैं, आत्मिक वरदानों की भी हम धुन में रहें, प्रेम का अनुकरण करें, परंतु विशेष करके मतलब सबसे ज़्यादा हम क्या करें, भविष्यवाणी करने के लिए। क्यों भविष्यवाणी करने के लिए कह रहे हैं? ये भविष्यवाणी है। भविष्यवाणी वो मिसाल है मेरे भाई बहनों कि ब्लास्ट होता है, मिसाइल को लॉन्च कर दिया गया है। भविष्यवाणी एक मिसाइल है जो शत्रु के गढ़ में जाकर फुटता है। वो मिसाइल जो एक बड़े महिमा को लेकर आता है, बड़े चमत्कार को लेकर आता है। जब मिसाइल को छोड़ते मेरे भाई बहनों, वो जगह जो दिख रहता है वो सेम पोजीशन में नहीं रहता, उसका लेवल ही बदल जाता है ना। परमेश्वर के वचन क्या है, आगे ये मन में विचार करो कि हम भविष्यवाणी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मिसाइल को छोड़ रहे हैं। हम भविष्यवाणी क्या कर रहे हैं, क्या करें, आँख को छोड़े। आँख क्या कर देता है, जला देता है, और जलाते तो सेम पोजीशन में नहीं रहता, कुछ अलग माहौल, उसका अलग लेवल में आ जाता है, एक अलग पहचान आ जाता है ना। वो पहचान में नहीं रहता, दूसरा पहचान में आ जाता है। तो यहेजकेल 37 में लिखा है मेरे भाई बहनों, वचन में क्या लिखा है, उसका 2 से लेकर 4 तक में क्या लिखा है, वो तराई में क्या था, सूखी हड्डी था, और वो सूखी हड्डी था और वो हड्डी बहुत सूख गए थे। तो परमेश्वर का वचन, परमेश्वर यहोवा यूँ कहते हैं, हे मनुष्य के संतान। मनुष्य के संतान का मतलब क्या है, हम जानेंगे मेरे भाई बहनों। यूहन्ना 1:14 में लिखा है, वचन देह धारे हो, मनुष्य के देह को वचन धारण किया। और ये वचन कौन है, यीशु मसीह। तो इस और हम लोग कहे हैं, पहला पत्र 1:23 में कहते हैं, हम अविनाशी बीज से जन्मे हैं, जो परमेश्वर का वचन है। हम वचन से जन्मे मतलब यीशु से जन्मे हैं, तो हम यीशु का संतान हैं। इसीलिए आपको मेरे को क्या करें, हे मनुष्य के संतान। और आप कौन है, विश्वासी है, जो यीशु मसीह में विश्वास करते वो विश्वासी है। तो वही वचन आपको मेरे को क्या करें, हे विश्वासियों, हे मनुष्य के संतान। तो क्या कहा, भविष्यवाणी। आपको मेरे को यहोवा परमेश्वर क्या कर रहे हैं, आदेश दे रहे, आज्ञा दे रहे हैं। क्या करने का आज्ञा दे रहे, कि तू मुंह से क्या कर, भविष्यवाणी कर। किसको, वो हड्डियों को। और हड्डी कहाँ है, तराई में ही। और तराई का अर्थ होता है दोनों तरफ पहाड़ रहता है और बीच में जो गड्ढा रहता है उसको तराई बोलते हैं। वो तो तराई में से वो सूखी हड्डी बाहर नहीं आ सकती। इधर भी पहाड़, इधर भी पहाड़, किधर से आएंगे। उसमें वो सामर्थ्य नहीं है कि दोनों पहाड़ को लांग कर बाहर आ सके, क्योंकि वो बहुत ही सूखे, उसमें कोई जान नहीं है, उसमें कोई आकार भी नहीं है। जान तो दूर की बात मेरे भाई बहनों, उसमें वो हड्डी है। हड्डी को आप पहचानोगे नहीं कि किसका हड्डी है।
और बहुत सूख गए। और सूखी हड्डी क्या था, वो बहुत जगह फैले, कभी इधर हड्डी पड़ा है, उधर भी हड्डी पड़ा है, उधर भी हड्डी पड़ा है, और हड्डी पहचान नहीं आ रही, बिल्कुल सूख गया है। तो यहोवा परमेश्वर क्या करे, तो हे मनुष्य के संतान तू क्या कर, उस हड्डियों से भविष्यवाणी कर। क्या भविष्यवाणी कर, कि यहोवा का वचन सुनो। यहोवा यूं कहता है, क्या कहता है, कि हे हड्डियों तू यहोवा का वचन सुन। हड्डियों, और वचन यहोवा यूं कहता है, यहोवा क्या कह रहे, कि हे हड्डी, कि मैं तुम्हें क्या करूँगा, सांस को समाऊंगा। पहली बात क्या करे प्रभु, क्या कह रहे यहोवा परमेश्वर, वो हड्डियों से कहने के लिए, क्या कहने के लिए करे, तो उसमें सांस समाऊंगा करे। और दूसरा बात क्या करे, जब सांस समाएंगे तो क्या करे, वो जी उठेगा। किसको कह रहे, मनुष्य के संतान को। और 7 में लिखा है, यह के 37 में, इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था। आइए हम जानेंगे मेरे भाइयों बहनों, जब वो भविष्यवाणी कर ही रहा था, जब वो वचन को बोल ही रहा था, वो प्रोसीजर में है। कौन सा प्रोसीजर में है, भविष्यवाणी करने का प्रोसीजर में है। भविष्यवाणी कर ही रहा था, खत्म नहीं हुआ है। जब आप और मैं भाई बहनों परमेश्वर के वचन को लेकर जब घोषणा कर ही रहेंगे, 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, घोषणा करते हैं, हम लगातार घोषणा कर ही रहे हैं। ये घोषणा करने का प्रोसीजर में है, हम ये घोषणा कर ही रहे हैं, भविष्यवाणी कर ही रहे हैं, उस समय को बता रहा है। वो लगातार कह रहे हैं, क्या करें, जब वो भविष्यवाणी कर रहा था, जब वो भविष्यवाणी कर रहा था तब क्या हुआ, आइए हम पढ़ेंगे, मेरे साथ निकालेगा यहेज के 37 उसका 7 वचन। यहेज के 37 का 7, इस आगे के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा, और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई। जब वो भविष्यवाणी कर रहा था तो सबसे पहले क्या आया, आहट आया। एक आहट, बहुत ज्यादा आहट नहीं है, एक आहट। एक आहट का मतलब होता है एक ही वस्तु का आहट। जैसे बारिश होता है ना, तो बारिश का आहट होता है, और तूफान आएंगे तो तूफान का आहट होता है। तो उसी प्रकार ये किसका आहट के बारे में बता रहे हैं, परमेश्वर के वचन के सामर्थ्य के आहट बारे में। जब तूफान आते मेरे भाई बहनों, जब बहुत बड़ा तूफान आता है, तो तूफान आने से पहले क्या आएंगे, तूफान का जो पावर है ना, जो पावर है, जो सामर्थ्य है, उसका आवाज दूर से आता है। तूफान आएंगे तो क्या आएंगे, आंधी तूफान आएंगे तो सनसन सनसन आता है। अब बाढ़ आएंगे ना, बहुत इतना बहुत बारिश होने वाला रहता है, मूसलाधार बारिश जिसमें बाढ़ आते हैं, साइक्लोन आते हैं, तो उसका आवाज़ कैसे रहेंगे, सनसन सनसन रहता है। क्या रहते हैं, सनसन सनसन रहते हैं। वो आवाज़ आ रहे थे, आहट, उसको बोलते हैं एक आहट आया। प्रेरितों 2 में बताते मेरे भाई बहनों, जब पवित्र आत्मा का आना हुआ एक बड़ा कार्य को करने के लिए, एक सत्य की कलेशों को स्थापित करने के लिए, एक बड़ी बेधारी, बड़ी गवाही लाने के लिए, तब पवित्र आत्मा कैसे आया, आंधी तूफान के समान, आग किसी फटती हुई जीप के समान आया, और सनसनाहट का शब्द हुआ। उसी शब्दों को यहाँ पर बता रहे हैं। जब वो भविष्यवाणी कर रहा था, परमेश्वर का वचन का बोल ही रहा था, वो वचन को बोल ही रहा था, तो एक अद्भुत बड़ा मिराकल होने वाला था, तो एक बहुत बड़े चमत्कार होने वाला था। चमत्कार होने से पहले वो चमत्कार के आवाज आ रहा था, आहट आया। जिस प्रकार आंधी आते हैं, है ना, तो हवा के आते हैं सर करके, और जब आंधी, जब बारिश होता है तो सनसन सनसन आता है ना, बाढ़ आते तो, और जब आहट आता है तो आगे क्या लिखा वचन में, आहट आई। दूसरा क्या आया,
और भूमि डोल गई। भूमि डोल का अर्थ होता है अफरा तफरी मचा। जब आहट आया है ना, जिस प्रकार आंधी तूफान का आहट आते तो लोग क्या करते, अफरा तफरी मच जाते। कैसे अफरा तफरी, ओ बड़ा तूफान आने वाला है, भागो रे बचो रे, किधर जाए किधर छुपे, क्या करे कैसे करे, वो देख रहे हैं अपने छुपने के स्थान ढूंढे। क्यों? तूफान से बचने के लिए। जब बहुत बारिश होता है मेरे भाई बहन, बहुत बारिश आने से पहले उसका आहट आते हैं तो लोग आहट को सुनकर भय आता है, भय, डर जाते हैं। क्यों? उससे बचने के लिए कहाँ छुपूं, कैसे जाओ, वो बहुत बारिश हो रही, भागो भागो रे भागो। क्या हो रहे, हलचल मच रहे, अफरा तफरी मच रहे, तहलका मच रहे, हाहाकार मच रहे। किस लिए? तूफान आने वाला है, वो बहुत बड़ा बारिश आने वाला है। उसी प्रकार जब वो भविष्यवाणी कर रहे थे मेरे भाई बहनों, परमेश्वर के वचन के सामर्थ्य आया। परमेश्वर के वचन के सामर्थ्य को देखकर उस जगह में अफरा तफरी मच गए, अफरा तफरी मच गए मेरे भाई बहनों। कैसा अफरा तफरी मच गए, आगे हम देखते हैं। और वे हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गए। कैसे अफरी तफरी मच गए? परमेश्वर वचन आपको मेरे को बता रहे, जब वो भविष्यवाणी कर रहा था, जब वो वचन की घोषणा कर रहा था, जब वो वचन को बोल रहा था, क्या बोल रहा था कि हे हड्डियों, यहोवा का वचन सुन। यहोवा यूं कहते हैं, वो आप ही तुम में सांस समाएगा और तुम जी उठोगे। ये भविष्यवाणी कर रहा था। जब भविष्यवाणी कर रहा था तो वचन की ये पार है मेरे भाई बहनों, शब्दों में ये पार है। जब वो भविष्यवाणी कर रहा था तो क्या हुआ, वो हलचल मच गए, वो तहलका मच गए। जरा विचार कीजिए, जरा इमेजिन कीजिए, क्या तहलका मचे जानते हो? वो हड्डी जो सूख गया था, जिसमें बहुत सूख गया था, वो हड्डी कुछ भी नहीं था, उस हड्डी में क्या होने लगा, तहलका मचने लगा हड्डी में। कैसे तहलका मचने लगा? वो हड्डी इकट्ठा होने लगा। वो जिस पोजीशन में थे उस पोजीशन से उठकर वो दूसरा पोजीशन में आ गया, इकट्ठा हो रहा। उधर का हड्डी उधर, जैसे बहुत सारा सेना था। ग्लोरी का हड्डी है तो वो ग्लोरी का हाथ का हड्डी यहाँ पर आ रहे हैं, उसका पाँव का हड्डी उड़कर इधर से आ रहे हैं। जान का है तो जान का हड्डी उड़कर वो जान का हड्डी एक जगह इकट्ठा हो रहे। ग्लोरी का हड्डी अलग इकट्ठा हो रहे, सामेल का हड्डी अलग इकट्ठा हो रहे, राहाव का हड्डी अलग इकट्ठा। जरा विजुलाइज कीजिए, वो हड्डी उड़कर इधर आ रहे हैं, वो हड्डी उड़कर इधर आ रहे हैं और एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं। हाथ का सामेल का हाथ का हड्डी इधर आ रहे हैं, उसका पाँव का हड्डी वो जहाँ सामेल के वहाँ पर है। तो सभी का हड्डी अलग अलग जगह इकट्ठा होने के लिए वो क्या कर रहे हैं, उड़ उड़ कर, वो हड्डी उड़ कर वो एक जगह इकट्ठा हो रहे मेरे भाई बहन। तो हल्का मच गई हड्डी में, वो उधर से उड़ कर आ रहे हैं, वो उधर से हड्डी उड़ कर आ रहे हैं और वो पोजीशन से क्या हो गए, वो सेम पोजीशन में नहीं, अपने पोजीशन से हटकर वो दूसरा लेवल में आ रहे। कहाँ पर? एक जगह इकट्ठा हो रहे। वो एक जगह इकट्ठा रहे, ग्लोरी का हड्डी, हाथ का हाथ, गले का गले, पाँव का पाँव, एक जगह क्या हो गए, इकट्ठे और अफरा तफरी मच गई। वो तहलका मच गई, किसमें? वचन के सामर्थ्य। जब वचन की घोषणा कर रहा था, जब भविष्यवाणी कर रहा था तो वो कर ही रहा था और वो सामर्थ्य, वो मिसाइल उसके पास गया। अब परमेश्वर का वचन जब सामर्थ गया तो परमेश्वर का वचन ने क्या कर दिया, वो सूखी हड्डियों में तहलका मचा दी। सूखी हड्डियों में तहलका मच गए मेरे भाई बहन। उधर का हड्डी इधर आ रहे हैं, उधर का हड्डी इधर आ रहे हैं, वो तहलका मच रहे हैं, उड़ उड़ कर आ रहे मेरे भाई बहनों। जरा विजुलाइज कीजिए, तहलका मच गया। सामेल की हड्डी कह रहे मेरे को उधर जाना है इकट्ठा होने के लिए, ग्लोरी की हड्डी कह रहे उधर उधर जाना है, उड़कर साइड हो जा। वो हड्डी कह रहे राहाव का, वो मेरे उधर है, उधर इकट्ठा होने है, पैर का हड्डी पर मुझे उधर जाने दे। वो कह रहे नहीं मेरे उधर जाने दे। क्या हो रहे हैं? तहलका मचे मेरे भाई बहन। जरा इमेजिन कीजिए, हड्डी उड़ उड़ कर इकट्ठा हो रहे और वो भविष्यवाणी कर ही रहा है, वो भविष्यवाणी कर ही रहा है। वो हड्डी हड्डी में आकर इकट्ठा हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, इकट्ठा हो रहे मेरे भाई बहनों। जरा विचार कीजिए, इकट्ठा होने के बाद दूसरा क्या कर रहे हैं, वो हड्डी से हड्डी जुड़ रहे हैं। पाँव का हड्डी पैर में आके खर्च से जुड़ रहा है, हाथ का हड्डी हाथ में आकर जुड़ रहा है,
गले में, नाक में, पूरा बॉडी का विजुलाइज कीजिए। आए अगर क्या करे, उड़ के आकर जुड़ रहा है, उसमें जुड़ रहे हैं। उधर से उड़ कर आ रहे हैं, हाथ की हड्डी इधर, हाँ फिट हो रहे हैं। उधर का पाँव में फिट हो रहे हैं, उधर का कान में फिट हो रहे हैं, और ये हलचल मची रहे हैं। तल का हा जरा उस सीन को देखने के लायक है मेरे भाई बहनों। वो चमत्कार, वो हड्डियों का चमत्कार, वो कैसे बचन के सांवर से हड्डी उड़ कर एक दूसरे के ऊपर हड्डी का हड्डी जुड़ रहे हैं। हड्डी का हड्डी, गले का हड्डी गले में, वो हाथ का हड्डी हाथ में, पैर का हड्डी पैर में, वो कंधे का हड्डी कंधे में आया का, और जिसका हड्डी है उसी में जुड़ रहा है। जान का है तो जान में, ग्लोरी का है तो ग्लोरी में। इस सीन को जरूर विजुलाइज कीजिए। किसमें पावर है? शब्दों में पर वचन में ये पावर है। ये चमत्कार कर रहे हैं परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन कहाँ चमत्कार दिखा रहे हैं? वहाँ सूखी हड्डी में वो भविष्यवाणी कर रहा है, और वचन के सामर्थ को देखिए। हड्डी से हड्डी जुड़ रहे हैं। जुड़ने के बाद क्या हो रहे मेरे भाई बहनों? वो हड्डी से हड्डी जुड़ने के बाद क्या हो रहे हैं उसमें, आगे हम देखते हैं। हड्डी से हड्डी जुड़ गई, वो मैं देखता रहा कि उनमें नस उपज गई और मांस चढ़ गया, और वे ऊपर चमड़े से ढप गई। वो देख रहा है कौन? मनुष्य का पुत्र, मनुष्य का संतान। ये इस चमत्कार को देख रहा है। कैसे चमत्कार को? कि हड्डी को हड्डी में जुड़ते देख रहा है अपनी आंखों से, परमेश्वर के अद्भुत कामों को, वो बड़े चमत्कार को देख रहा है। वो हड्डी का हड्डी को जुड़ने का, और जब हड्डी का हड्डी जुड़ने का ये पहला चमत्कार देखने बाद उसके ऊपर क्या हो रहे हैं? उसमें आकर क्या हो गए? नसें उपज रहे हैं, नसें आ रहे हैं, नसें उड़ कर आके उसमें ऐसे फिट हो रहे हैं। कहाँ से कैसे रेटिना में फिट करना है, वो नस को कहाँ से कनेक्शन देना है, वो ऑटोमेटिक आकर परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य है कि वो नसें को उपजा दिया। उपजाने के बाद उसने मांस को ला दिया। मांस को लाने के बाद उसमें ऊपर से चमड़ी ढक रही। इस सीन को जरा देख लीजिए। नस मांस कैसे आकर ऑटोमेटिक भरा रहे हैं, पिक्चर में देखते हैं वैसे। फिर ऊपर से चमड़ी ढक रहे हैं। इस चमत्कार को देखिए हड्डी के, क्योंकि हड्डियों के चमत्कार को देखकर, चमत्कार किसमें? परमेश्वर के वचन में हो रहा है। परमेश्वर के वचन वो भविष्यवाणी कर रहा है, अरे चमत्कार हो रहे मेरे भाई। और जब चमड़ी आने के बाद क्या आया? फिर उसमें क्या आया मेरे भाई बहनों? फिर ये चमड़ी ढकने के बाद वो क्या हो गया? वो मनुष्य के जैसा पूरा बन गया। बनने के बाद उसमें क्या आया गया? वो सांसें आ रहे हैं। वो सांसें उड़कर हवा उड़कर उसमें सांसें समाया। सांसें समाने के बाद क्या हो गया? वो सेना तैयार हो। 10 में कहते हैं मेरे भाई बहनों, वो आंखों से देख रहे हैं और सेना तैयार हो गया। एक बड़ी सेना तैयार हो गया। जब बड़ी सेना तैयार हो गई मेरे भाई बहनों, वो सूखी हड्डी जो पहले था वो पोजीशन दिख ही नहीं रहा। कौन से लेवल में आ गया? वो महिमा के लेवल में आ गया। वो महिमा के लेवल में एक मनुष्य बन गया। एक हड्डी, सूखी हड्डी जिसमें कुछ नहीं है, तो वो कहाँ आ गया? एक मनुष्य बन गया। एक, क्योंकि प्रभु वचन में क्या लिखा? तू जिन स्त्री को देख रहे फिर कभी नहीं देखोगे, दूसरे के अंत को मैं अपनी आंखों से देखोगे। भजन संहिता 91 कार्ड में। वो फिर हड्डी को जिसको देख रहे उस हड्डी को नहीं देखेंगे मेरे भाई बहनों। अपने जीवन में वो कौन सा आकृति में आकर महिमा को मनुष्य का रूप धारण करे, वो मनुष्य। इसीलिए परमेश्वर का वचन आपको मेरे को क्या करे? तू क्या कर? सबसे ज्यादा अपने लिए भविष्यवाणी कर। क्या भविष्यवाणी कर? जो बीमार है, जिसका हड्डी सूख गए कैंसर के कारण, टीबी के कारण सूख गया मेरे भाई बहनों, बीमारी ने पूरा सुखा दी हड्डियों को। एक भी लोग कह रहे, डॉक्टर कह रहे हैं ये नहीं बचेगा, रिपोर्ट में कैंसर बता रहे हैं, कोई बचा नहीं सकता। आप दिख भी रहे उस पोजीशन मेरे भाई बहन। परमेश्वर का वचन लो, जैसे 53 की 5 वचन लो। मैं यशा 53 की 5 की वचन को लेकर मैं खड़ा हूँ। यीशु मसीह के नाम से मैं यशा 53 की 5 की वचन पर खड़ा हूँ, और मैं इस सांस के साथ यीशु के नाम से मैं घोषणा करता हूँ कि मैं यीशु के लहू बहाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। मैं यीशु के कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूँ। मैं यीशु के मार खाने से चंगा हो चुका हूँ। जब आप घोषणा कर ही रहेंगे मेरे भाई बहनों, 1 दिन हो रहेंगे, 2 दिन हो रहेंगे, 3 दिन हो रहेंगे, 1 महीना हो रहेंगे, जब आप वचन की घोषणा करेंगे मेरे भाई बहनों, तो आपके जीवन में
महिमा में जाने के लिए, चंगाई में जाने के लिए, तो एक बड़ी महिमा को पाने के लिए हो आपके जीवन में तो हल्का मचेंगे, एक बड़ी चमत्कार होंगे आपके जीवन में परमेश्वर के वचन के द्वारा, वो घोषणा के द्वारा। मेरे भाई बहनों, आप सेम पोजीशन में नहीं रहेंगे, सेम बीमारी में नहीं रहोगे, सेम कैंसर में नहीं रहोगे, टीबी में नहीं रहोगे, शुगर में नहीं रहोगे, बीपी में नहीं रहोगे मेरे भाई बहनों। जब घोषणा कर ही रहेंगे, जब घोषणा कर रहेंगे मेरे भाई बहनों, तो सारे आपके जीवन में एक ऐसे चमत्कार होंगे, तो एक ऐसे चमत्कार होंगे, सारे प्रॉब्लम कैसे खत्म हो जाएंगे। आप एक चंगाई को धारण कर लोगे, तो एक चंगाई में बदल जाओगे मेरे भाई बहनों। फिर दोबारा वो आपका जो सूख गया था हड्डी, जो कैंसर के द्वारा, वो जीवन में कभी नहीं रहेंगे। तो एक चमकता हुआ नए जीवन को देखोगे अपने जीवन, एक चमकता हुआ जीवन को देखोगे मेरे भाई बहनों। ये चमत्कार है वचन में, ये सामर्थ्य परमेश्वर के वचन में मेरे भाई बहनों। जो बीमार में, जो गरीबी में है, जो परेशानी में है, आप लोग परमेश्वर का वचन लो मेरे भाई बहनों, और घोषणा करो अपने लिए, तो अपने लिए भविष्यवाणी करे लो, अपने लिए भविष्यवाणी करो। परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य है कि आपके जीवन में चमत्कार होंगे मेरे भाई बहन। वो चंगा होगे, मतलब होगी इस मसीह के नाम से। परमेश्वर के वचन में पावर है, क्योंकि यहोवा कहता है यशायाह 57:19 में, मैं यहोवा मुंह का फल का सृजनहार। आप मुंह से जैसे बोलोगे मेरे भाई बहन, घोषणा करोगे, जो तुम्हारे लिए हो जाएगा। वो सृष्टि कर देंगे परमेश्वर, आपके लिए सृष्टि करने रच देंगे। जो बोलोगे वह ऐसा ही होगा। बोलोगे कि मैं चंगा हूँ, तो आप चंगाई को परमेश्वर आपके लिए चंगाई को क्रिएट कर देंगे। जो खर्चे में है, वो व्यक्ति कहता है कि मैं यीशु मसीह के नाम से मैं यहोवा की बरकत में हूँ, मैं समृद्धि में हूँ। बरकत में चलेंगे, समृद्धि को देखेंगे अपने जीवन में मेरे भाई बहनों। परमेश्वर के वचन में ये पावर है। जब आप घोषणा कर ही रहेंगे परमेश्वर के वचन को लेकर मेरे भाई बहन, उसके परमेश्वर के वचन की प्रतिज्ञा कर लो और घोषणा करो अपने लिए जीवन में। कितना भी केस क्यों ना रहे आपके लिए, मुद्दई क्यों ना करे, यशायाह 54:70 की वचन की घोषणा कर। मैं यीशु मसीह के नाम से घोषणा करता हूँ कि जितने भी हथियार मेरे परिवार के लिए बनाए गए, उनमें से कोई भी सफल नहीं होंगे। और कितने भी मुद्दे होकर नालिश क्यों न करें, उन सबों से हम जीत जाएंगे। हमारे यही भाग है, यहोवा का रहम धर्म ठहरे, यहोवा की यही वाणी। क्या करो अपने लिए, आप घोषणा करो मेरे भाई को। सुबह शाम घोषणा करो, 10 बार घोषणा करो, 20 बार घोषणा करो। रोज घोषणा करने हैं, बिना रुके बिना चुके। जब तक आपके जीवन में एक बड़ी चमत्कार को नहीं देखोगे, जब तक अपने जीवन में एक बड़ी महिमा को नहीं देखोगे, लगातार घोषणा करो, लगातार घोषणा करो मेरे भाई बहनों। जब भविष्यवाणी करते रहोगे, जब आप घोषणा करते रहोगे परमेश्वर के वचन की, परमेश्वर के वचन जो आपके जीवन में चमत्कार करेंगे, वो देखोगे अपनी आंखों से उस चमत्कार को। देख बड़ी महिमा को देखोगे अपने जीवन में, देख बड़ी गवाही को देखे मेरे भाई बहनों, देख बड़ी चंगाई को देखोगे अपने जीवन में, देख बड़ी छुटकारा को देखेगा अपने जीवन में, देख बड़ी आशीष को देखोगे इस मसीह के सामर्थ्य नाम। घोषणा करो परमेश्वर के वचन की, घोषणा करो परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य। वो सूखी हड्डियों में जान लेने वाला परमेश्वर का वचन, वो मेरे भाई बहनों आपका हड्डी कितने सूखते होने गए बीमारी के कारण, कैंसर के कारण सूख गए मेरे भाई बहन। घोषणा करो आपके जीवन में एक बड़ी चंगाई को देखोगे, एक बड़ी छुटकारा को देखोगे, एक बड़ी महिमा को देखोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सेम नहीं रहोगे यीशु मसीह के नाम से। वो दूसरा लेवल में देखोगे, ये दूसरा लेवल में जाओगे मेरे भाई में। आप घोषणा करो यीशु के सामर्थ्य नाम, यीशु के सामर्थ्य नाम। ये बड़ी चमत्कार को देखेंगे, ये बड़ी महिमा को देखेंगे इसमें से, ये बड़ी महिमा, बड़ी चमत्कार, बड़ी महिमा को देखेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम।